हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक। मैं निखिल राणा एंड क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर चल रहा है। एंड अभी तक हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर चुके हैं, कंडीशन प्रोबेबिलिटी को समझ चुके हैं। कल हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बात की कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है और किस तरीके से इसको यूज करते हैं। फिर हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में जाना और विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट के बारे में आपसे कल बात की थी। तो वही चीज आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके थोड़े बेसिक्स और आगे कंटिन्यू करके क्वेश्चंस को आगे हम इस चैप्टर से यानी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से, तो क्या तरीका है बच्चों, क्या तरीका है पहचानने का कि जहां दो इवेंट एक साथ हो रहे हो, दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहां विद रिप्लेसमेंट आ रहा होगा वहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट वाला फॉर्मूला लगा दोगे। जहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट आ रहा होगा वहां पे आप ये वाला फॉर्मूला जो आपको कल बताया था ये फॉर्मूला आप लिखा दोगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पर हमने बात। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। और हम जो है इसमें पहले आपको एक चीज मैं बता दूं फिर बात करें। ये हमने कर लिया। ठीक है, आपके पास आया prove that E and F are independent event, then so are the event E and F not। ठीक है, आपको ये चीज तो याद है ना, E और F नॉट क्या होते हैं, हमने बेसिक में पढ़ा था। E नॉट, F नॉट, नॉट E, नॉट F, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ E। ये सब याद है। अगर इस कोई इवेंट है, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कोई इवेंट है E, ठीक है, सम नॉट ग्रेटर देन 10, ऐसी मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। सम नॉट ग्रेटर देन 10 का कोई इवेंट ई है तो आप लिख दोगे जिसका सम 10 से ज्यादा नहीं है। तो ई नॉट अगर मैं बोलूं, ई डैश बोलूं, तो ई डैश क्या होगा, सम ग्रेटर देन वो नंबर। यहाँ पे कौन से वो नंबर आएंगे जिनका सम 10 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, जैसे यानी कि 3 और 6 आ गए, ठीक है, 1 और 5 आ गए, बहुत आ सकते हैं, 1 और 7 आ गए, बहुत से नंबर ऐसे आ सकते हैं। यहाँ वो नंबर आएगा। अगर मैं ई नॉट बोल दूं, ई डैश यहाँ पे बोल दूं, तो ई डैश मतलब सम उन नंबर्स का सम होगा सर जो 10 से ज्यादा होंगे, उसका उल्टा, है ना, उसका उल्टा। जो सम नॉट ग्रेटर देन 10 अगर यहाँ है तो ई नॉट क्या होगा, सम ग्रेटर देन 10, सम ग्रेटर देन 10। याद आया ई नॉट। ठीक है, ई नॉट ये होता था। तो ये सब आपको मैंने इसकी जो बेसिक क्लास हमने पढ़ी थी तो उसमें भी लेक्चर नंबर 1 में सब चीजें डिस्कस की थी, थोड़ा बहुत रिवाइज आपको करा रहा हूँ। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को करते हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ चीजों से और समझ लेते हैं। वेन डायग्राम से भी करने के इसको क्वेश्चन। तो प्रूव दैट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है सर, ई और एफ हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ओके, तो ये हो गया इवेंट ई और ये हो गया आपका इवेंट। ठीक है, इधर वाला ई हो गया, इधर वाला राइट। अच्छा, इसको आप ऐसे लिखो ना, ये ई हो गया, ये एफ। आपसे अगर मैं बात करूं इसके लिए तो ये क्या होगा, ये ई इंटरसेक्शन एफ होगा। भाई जो ई और एफ में दोनों में कॉमन है, ई और एफ जो दोनों है वही आपका ई इंटरसेक्शन एफ होगा। मानते हैं इस बात को, ठीक है, क्लियर। अच्छा सर, ये क्या होगा फिर, क्या कोई ये बताएगा। अच्छा पहले क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। आपको प्रूव करना है अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ई एंड एफ नॉट भी आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। ठीक है, यानी कि ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपको बोलना है कि ई और एफ नॉट भी आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अच्छा अब देखो आप, ये अगर आपसे पूछूं कि ये जो पार्ट बच गया है, ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं बात कर रहा हूं इस पार्ट की, अरे ठीक है, मैं बात कर रहा हूं इस पार्ट की। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, तो अगर आपसे बात करूं तो ये क्या है, आप बोलोगे सर ये बताओ क्या है। पूरे ई में से, पूरे ई में से अगर आप माइनस कर दो
पूरे ई में से, ये पूरा ई है ना, ये पूरा ई है, ये पूरा एफ है, ये पूरे ई में से अगर आप ये माइनस कर दो इतना, और ये क्या है माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, वो है ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ है सर, ये बात ठीक है। अच्छा, इसको मैं और चीज भी, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं वो भी लिख सकता हूँ, ये इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, इसको और क्या बोल सकता हूँ, जो एलिमेंट एफ नहीं है। देखो जो एफ एलिमेंट है वो कहाँ आएंगे, देखो जो एफ एलिमेंट हो ये होंगे, और जो ई है वो ये है ना, जो ई है वो ये है, और जो और ई और एफ दोनों है वो बीच में, जो ई और एफ दोनों है जो दोनों है वो बीच में है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ है, ठीक है। अच्छा, इसको और चीज भी बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, ई एंड एफ नॉट। एफ नॉट मतलब जो एफ नहीं है वो यहाँ है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, यहाँ पे ई था, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, एंड। तो सर ये क्या है ना, अगर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, और इसको भी बोल सकता हूँ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, यानी कि ई एंड, ये ई है, ये पूरा ई है, एंड जो एफ नहीं है इंटरसेक्शन एफ नॉट, ये भी मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। ई इंटरसेक्शन आप जिससे भी समझना चाहे आप उससे समझ लें, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करूंगा तो ये क्या है सर, आप बोलोगे सर ये एफ इंटरसेक्शन ई नॉट है, ये वो है एफ एंड एफ है, और इंटरसेक्शन ई नॉट, ई नॉट मतलब जो ई नहीं है वो, इसको बोल सकता हूं। और इसको मैं ये भी बोल सकता हूं क्या, एफ माइनस, एफ में से आप माइनस कर दो ई इंटरसेक्शन एफ को, और लिख दिया मैंने, और ये भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो आपको दोनों तरीके से मैंने ये समझा दिया, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं खाली वाला वर्जन क्या है, ये खाली वाला वर्जन क्या है, बता सकता है कोई मेरे को, सर ये ये क्या है, ये दो है, जो ई भी नहीं है और जो एफ भी नहीं है, ई नॉट इंटरसेक्शन एफ, ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट, ठीक है। ई नॉट, नॉट ई यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, वो ये चीज यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। चल, ये तो फिगर से मैंने बता दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। ई और एफ आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अगर कोई इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंडिपेंडेंट है वो, इसका इसमें कोई भी असर नहीं पड़ेगा, दोनों इंडिपेंडेंट है, किसी का किसी पे कोई असर नहीं, सबकी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली निकलेंगी, ठीक है, इंडिविजुअली निकलेंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको क्वेश्चन नंबर 1 में मान लेते हैं, ठीक है। टू प्रूव हमें जो करना है यहाँ पे, टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ई और एफ नॉट था ना, एफ नॉट आर इंडिपेंडेंट, कि ये भी क्या है इंडिपेंडेंट, ये भी क्या है सर इंडिपेंडेंट है, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। ई एंड एफ भी क्या है आपके इंडिपेंडेंट है, तो ई एंड एफ भी आपके इंडिपेंडेंट है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट की मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट की बात करूं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट, यही तो बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही तो बोला गया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नेट, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट का है, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, ये रहा ई इंटरसेक्शन एफ, इस ई इंटरसेक्शन एफ नॉट की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट की जगह मैं ये लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिख सकता हूं, फ्रॉम फिगर आप लिख देंगे कि फ्रॉम फिगर, आपको कभी प्रूफ करने के लिए आया, मैं आपको बस एक चीज प्रूफ करके बता रहा हूं, बाकी कभी भी और चीज प्रूफ करने के लिए आए तो आप ऐसे ही प्रूफ करना ई और एफ के इवेंट को लेके, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, आप यहां देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसको आप लिख दो फ्रॉम फिगर,
फ्रॉम फिगर से हमने लिया, ठीक है। और या आप इसको यहाँ ये भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट है ना, तो यस मैं तो इंटरसेक्शन एफ क्यों कर दिया मैंने इसको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ नॉट को मैं ये भी लिख सकता हूँ, राइट। चलो ठीक है, तो हमने क्या किया, फ्रॉम फिगर फ्रॉम वेन डायग्राम से हमने ये चीज यहाँ पे ली, इतना समझ में आ जाता है, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F naught is equals to probability of E minus probability of E intersection F, अगर आप देखेंगे मैं यहां से लिख दूं probability of E into probability of from first, आप लिख सकते हैं इसको from first, यार ये थोड़ा ना घिच-पिच सा हो गया, इसको अलग कर, इसको बोल सकता हूँ E माइनस E इंटरसेक्शन F और E इंटरसेक्शन F नॉट, ठीक है। E इंटरसेक्शन F नॉट बोल सकता हूँ और E माइनस इंटरसेक्शन F बोल सकता हूँ। तो ये फ्रॉम फिगर हो गया और ये आपका क्या हो गया, फ्रॉम, ये तो फ्रॉम वेन डायग्राम हो गया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये पीई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू मैंने यहां से यहां डाल दी। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बचेगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन ले ली तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बचेगा, बस हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म यहाँ पे। अब आप देखिए, आपको पता है, देखो यहाँ समझाना चाहो तो आप समझा सकते हो, आपको बेसिक में ही बताया गया था, एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल्स टू वन होता है, याद है चीज, 9th-10th में पढ़ते थे, किसी भी चीज के होने की और ना होने की जो संभावना होती है उसका सम क्या होता है, वन होता है, ठीक है। इस चीज से आपको, इस चीज को आप देख लेना प्रीवियस लेक्चर में, मैं इसको चलो इसको फिर से अलग से यहाँ पे बता देता हूँ, अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको करना। तो आपको देखो, आपको याद होगा, आपको याद नहीं है तो देख लो, किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी और उसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी को ई नॉट बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाते हैं, वो आपका वन होता है हमेशा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहां से निकालना चाहूं, भाई किसी भी चीज की होने की संभावना क्या है, कि वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, भाई मेरे मेरे डाइस में, ठीक है, मेरे ई जो है डाइस रोल क्या उसमें 2 4 6 है मेरे आने की, इवन नंबर है, तो ई नॉट क्या होगा, ई नॉट सर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है। 1 3 5 या फिर 6 टॉप, चलो 1 3 5 ही होगा ई नॉट। तो अगर मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट को माइनस कर दूं, यानी 1 3 5 को माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास प्रोबेबिलिटी बचेगी 2 4 6 की बचेगी, मानते हो इस बात को। तो इस चीज से, ये बस एग्जांपल के लिए दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, और यहीं से अगर मैं एक चीज ये बोल दूं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट वो क्या हो जाएगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगी, सारे फॉर्मूले इसके आपके यहीं से बन गए। तो बस आपको ये मेन चीज याद रखनी है, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वन होती है। और कोई चीज अगर श्योर हो रहा है, श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट में यानी कि चीज होनी होनी है, अगर मैं आपको बोल दूं रात के बाद सुबह होनी होनी है ना, तो श्योर है आज बारिश होनी होनी, कोई भविष्यवाणी करता है कि भैया आज पक्की बारिश है, कोई संभावना नहीं है, मैं पक्का बोल रहा हूँ आज बारिश होनी है, होते हैं ना बहुत लोग ऐसे कि आज बारिश होगी होगी, वो प्रोबेबिलिटी को मानते ही नहीं है, वो अपनी भविष्यवाणी पे कि भैया आज बारिश होगी होगी मैं कह रहा हूँ, तो उनके लिए उस वक्त उन लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी क्या मानते हैं, वन। यानी कि किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी, यानी पूर्णता तरह से होने की, कि उसने होना ही होना है, तो वो क्या होता है, वन होता है। तो किसी भी चीज के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, वन होता है। और वन क्या होता है, हमेशा श्योर इवेंट, यानी कि वो चीज होनी होगी। जब भी किसी का आंसर वन आएगा ना, किसी का भी आंसर प्रोबेबिलिटी में वन आएगा, तो समझ जाना वो चीज श्योर है, वो हो रही है। और वन, और हमेशा प्रोबेबिलिटी में आप आंसर देखोगे वन से छोटा ही होगा, वन मतलब की चीजें होनी ही होनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई वन, ये याद रखना बस, किसी भी चीज के होने की प्लस किसी भी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी वन रहती है। तो आ जाते हैं वापस क्वेश्चन में, तो आप यहाँ देखेंगे वन माइनस पी एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको यहाँ समझाने के लिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या समझाते कि बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट क्या होता है, वन होता है, क्योंकि एफ के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस एफ के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम वन होता है। तो यहां से अगर ये पी एफ को मैं उधर ले जाऊंगा, वन माइनस पी एफ को उधर ले जाऊंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट आएगा। तो बस आपने बस इतना लिख दिया ना, तो आपको फिर अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ये रहा
देयरफॉर इक्वल्स टू, ये आपका चल ही रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल्स टू, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस पी एफ, 1 तो ये रहा 1 माइनस पी एफ क्या होगा, पी एफ नॉट होगा, तो इसकी जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय पी एफ नॉट आएगा। और यही चीज तो मुझे क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, यही चीज तो प्रूव करनी थी हमको कि भैया ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू प्रूव, यही तो करना था कि ये आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ नॉट जो है इंडिपेंडेंट है यानी कि अलग अलग प्रोबेबिलिटी दोनों की निकल रही है, यही तो हमें प्रूफ करना था, तो इस तरीके से आप प्रूफ कर लेंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इतने में, क्लियर है, कॉपी कर, चलो कॉपी कर लेंगे इसको, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयरफॉर ई एंड एफ नॉट आर, क्या बोलेंगे, नॉट, देयरफॉर ई एंड एफ आर, देयरफॉर ई एंड नॉट एफ आर प्रोबेबली इंडिपेंडेंट इवेंट, क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए ये क्वेश्चन कर लिया, अब आते हैं कुछ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती हैं, आइए देख लेते हैं एक बार। इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ई और एफ कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है सर, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू एफ अलग अलग हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो दैट मीन्स इंडिपेंडेंट है। तो देन ई एंड ई नॉट एंड एफ बी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ई नॉट एंड एफ आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ हम दे देंगे, तो ये भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ई ऑफ नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इंडिपेंडेंट होगा। वैसे ई एंड एफ नॉट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ई और एफ नॉट भी आपका इंडिपेंडेंट होगा, और ई नॉट एंड एफ नॉट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ये भी आपके इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर दो ई और एफ इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनके नॉट भी आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ना एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट यानी कि ई एंड एफ नॉट की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ई नॉट एंड एफ नॉट और ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ई नॉट एंड एफ नॉट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट, ये भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। किसी भी कोई भी दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो उनको लिखने का तरीका क्या है, ये है ना, उनको लिखने का तरीका क्या है, ये है, ऐसे तो लिखते हैं, तो बस ये हमने यहाँ पे लिख दिया। आई बात समझे, कॉपी कर लेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं इससे, ठीक है। क्वेश्चन है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स, ठीक है। 3 कार्ड्स ड्रॉन किए गए एक 52 पैक ऑफ कार्ड से, शफल्ड कार्ड से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस, यानी कि दो क्या, यहाँ 3 इवेंट एक साथ हुए, कि पहले के 2 कार्ड क्या होंगे, किंग होंगे, और तीसरा क्या होगा, एस होगा, ये आपको यहाँ पे बोला, ठीक है सर। तो आप इस क्वेश्चन को समझे, आई होप इजीली है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक निकाला गया, ठीक है, एक के बाद 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक निकाला गया, विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड यूज कर दिया गया, तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग्स, तो फर्स्ट 2 कार्ड आपके किंग्स है, तो मैं एक इवेंट लेता हूं K1 कि फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज किंग। तो भाई क्योंकि 4 किंग होते हैं ना, 52 वैल्यू शफल में 4 किंग होते हैं, K1 हमने इवेंट ले लिया, वैसे ही मैं K2 ले लेता हूं कि सेकंड ड्रॉन कार्ड इज किंग, जो सेकंड ड्रॉन कार्ड हमने क्या है, किंग है, वो भी किंग है, इज ऑल्सो किंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 हो जाएगा फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज किंग, यानी कि 4 किंग होते हैं सर, कितने पत्तों में से, 52 पत्तों में से, ठीक है, ओके। और एक इवेंट ले लेता हूं ए कि थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एस, ये बोला ना, एंड थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एस, थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एस। आपको अगर कार्ड्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बता दें, इस कार्ड के कॉन्सेप्ट को आपको बता दूंगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ K2 की बात करते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड ड्रॉन इज किंग और विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि हमने इसे वापस रिप्लेस नहीं किया, तो यानी कि अगर पहला कार्ड, अगर प्रोबेबिलिटी पहला कार्ड हमारा किंग निकल चुका है तो दूसरे कार्ड किंग की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, भाई अब कितने बचेंगे, 3, और कितने, 52 में से एक कम हो गया यानी कि 51, 3/51, राइट, 3/51 बचेगा, ऐसा होगा,
ऐसा होगा क्या? देख लो एक बार ढंग से देखो, है ना, ऐसी ही होगा सर। बिल्कुल सही बोला आपने, इसका रिप्लेसमेंट पड़ा तो 3/51 हो गया। हाँ, इसको लिखने का तरीका आप और भी बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ K2 को मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ K2 व्हेन K1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि 3/51 ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3/51 हमने कर दिया। ठीक है, थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एस। तो थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे निकालनी है। आप बोल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो मुझे निकालनी है जब K1 और K2, K1 इंटरसेक्शन K2 हो चुका है। लिखने का तरीका ऐसा होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 एंड K2 हो गया। तो इन दो कार्ड का इस पे क्या असर पड़ेगा कि ये असर पड़ेगा कि डेक ऑफ कार्ड से सर एस कितने, एस तो 4 ही है, 4 में से एक निकलना चाहिए, 4 है। और पत्ते कितने बचे, पत्ते अब सर कितने बचे, 50 बचे, क्योंकि 51 अब 2 पत्ते मैं निकाल चुका हूं, तो अब 50 बचे, 4/50 बचे। तो अब मुझे इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अब मैं यहां लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, उसके यही लिख देते हैं उसके। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखो आपको कल बताया था ना 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन ए। क्या होगा, फॉर्मूला आप खुद बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ K2 व्हेन K1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर ए एस व्हेन K1 एंड K2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 सर हमारा 4/52 है, और ये हमारा 3/51 है, और ये हमारा 4/50 है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हो रहा है तो, अदरवाइज आप ऐसे ही कर लें। 4 3 12, कट कर रहे कट कर लो, 2 2 4, 2 से 26 टाइम, या 13 4 52 कर लो ना सीधा, 1 और ये 13, 3 से 17 टाइम, ठीक है, क्योंकि 17 3 से 15, और ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 से 25 टाइम। ठीक है, और इसको ना भी काटूं मैं तो भी चलेगा, क्योंकि 50 है, टेबल फालतू में बढ़ जाएगी। तो इसको ऐसे करता हूं मैं, 17 5 जा 850 हो जाएगा, तो 850 हो जाएगा इंटू 13, तो 13 0 जा 0, 13 5 जा 65, 6 कैरी, 13 8 जा होता है 104, 104 और 6 110, तो 1150 आ जाएगा, है ना। मैं कहाँ 25 से करता रहता फिर कैलकुलेशन, और मेरी यहाँ पे 1150 क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ 4/1150। अब आप चाहे अब आप काट सकते हैं 4 को इजिली, तो 2 2 जा 4 अपॉन 2 5 जा 10, बचेगा 1, और 2 5 जा 10 ही तो बचेगा, 2 5 जा 10, फिर 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 2/575। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं कर दी कहीं, देखें एक बार, 17 5 जा 850 होता है, 850 इंटू 13 है हमारा, ठीक है, 4/52, 3/51 और इंटू 4/50। चलिए एक बार देख लेंगे आप, अगर यही आपकी कैलकुलेशन देख लेना, मिस्टेक ना हो कहीं, अदरवाइज हमने करा तो बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका यही होगा। ठीक है, आंसर ही होगा, आप इसको एक बार देख लेना, 4/52 3/51 इंटू, एक बार करके देख लेते हैं, 4/52 3/51 इंटू 4/50, है ना। अब थोड़ा स्पेस हमारे पास ज्यादा तो अच्छे से कैलकुलेशन होगी, तो 13 4 जा 52 होता है, ठीक है, 3 17 3 जा 51 होता है, और इसको मैं कट नहीं कर रहा हूँ, 17 5 जा 850 हो गया, 17 5 जा 850, 7 5 जा 35, है ना, यही तो होता है, और 850 इंटू 13, 13 0 जा 0, 13 5 जा 65, 6 कैरी, 13 8 जा 104, 104 और 6 110, तो 11050, यही आया था क्या, ओहो 11050, मैंने 1150 लिख दिया, है ना, तो 11050 था, 4/11050, ऊपर तो 4 ही था, तो वही मैं बोलूं, मेरे को नंबर छोटा लग रहा था इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही। तो इसको करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर से 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो अब 2/5525 ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं था इस क्वेश्चन को करने में। आज तो हमने इसका एक ही क्वेश्चन किया, कल से इसके क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर देंगे हम मल्टीप्लीकेशन थ्रू वन प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात कोई नहीं,
साथ हैं, बिल्कुल मिलके चैप्टर को फिनिश करेंगे। स्कोरिंग चैप्टर है आपका, एग्जाम में कहीं से भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।